गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। समूचे देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना विषाणु से संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे थे उसमें यहाँ किसी सख्त कदम की आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी। यूं पिछले हफ्ते पहले रात्रिकालीन कर्फ्यू और फिर शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी की घोषणा हुई, तभी ऐसे संकेत मिल गए थे कि संक्रमण के मामलों में तेज इजाफे के मद्देनजर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर राजधानी में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। फिलहाल अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अमूमन सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति आने की इच्छा किसी की भी नहीं रही होगी, लेकिन सच यह है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर संक्रमण की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ी उसने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हालत यह है कि यहाँ संक्रमण की दर 30% तक हो गई है और एक दिन में नए मामलों की संख्या 25,000 तक पहुंच गई। हालांकि सरकार की ओर से पिछले कुछ समय से आम लोगों से यह अनुरोध किया जा रहा था कि वे संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी बरतें। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा, लेकिन इसके बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। जाहिर है, एक ओर सरकार ने समय रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए, दूसरी ओर लोगों को भी अपनी ओर से सावधानी और बचाव के उपायों पर अमल करना बहुत जरूरी नहीं लगा। नतीजतन हालात लगातार बिगड़ते चले गए। ऐसी स्थिति में संक्रमण पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू या बंदी का जो मौजूदा और तात्कालिक उपाय है उस पर अमल करना वक्त की जरूरत थी। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र सहित दूसरे कुछ राज्यों में जिस तरह तेजी से तस्वीर बिगड़ती जा रही थी उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कोरोना की इस दूसरी लहर का जोर ज्यादा घातक है और बचाव की कवायदें के बावजूद यह शायद इतनी आसानी से काबू में नहीं आए। इस महामारी के इलाज के मोर्चे पर अस्पतालों में अब तक कोई नया तरीका या संसाधनों का सहारा नहीं विकसित हुआ है। साल भर पहले की तरह ही अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के साथ साथ दूसरी तरह की अव्यवस्था कायम है। इसके समांतर टीकाकरण का काम भी चल रहा है। इस सब के बीच दिल्ली में लगभग सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी कोरोना के संक्रमण को काबू में लाने में शायद सहायक साबित हो।
लेकिन इसके साथ साथ आम जनजीवन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों पर इसका जो असर पड़ेगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली में संपूर्ण कर्फ्यू की घोषणा के साथ ही एक बार फिर यहां से बाहर जाने वाली बसों और ट्रेनों के लिए जिस तरह भीड़ उमड़ी है वह फिर पिछले साल की त्रासद तस्वीरों की याद दिला रही है। रोजी रोटी और जिंदा भर रह सकने के लिए दिल्ली जैसे महानगरों में मिलने वाले काम पर निर्भर गरीब और मजदूर तबके के लोग एक बार फिर लाचार और निराश होकर अपने गांवों का रुख कर रहे हैं। स्टॉप।